हेलो एवरीवन। तो आज लॉजिक गेट्स को देख लेते हैं, इसके बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं। तो जो लॉजिक गेट होता है वो बेसिक क्या करता है कि जो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं, तो बुलियन एक्सप्रेशन को सॉल्व करके मल्टीपल इनपुट्स लेके एक सिंगल यूनिट देता है। तो जो लॉजिक गेट होते हैं वो बेसिक 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हो गया एक नॉट गेट, सेकंड हमारा हो गया और गेट, एंड थर्ड जो हो गया एंड गेट। तो ये बेसिक होते हैं, इन्हीं से फिर आगे और भी गेट मतलब मिला के बनाए जाते हैं। तो जो नॉट गेट का रिप्रेजेंटेशन होता है उसको कॉम्प्लीमेंट ऐसे भी कर सकते हैं या फिर ऐसे भी कर सकते हैं। जो और गेट होता है उसमें 2 यूनिट्स होनी चाहिए, तो इसको प्लस से डिनोट करते हैं। जो एंड होता है उसमें भी 2 इनपुट होना चाहिए, तो उसको डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। और जो नॉट होता है उसमें एक ही इनपुट होता है, एक ही आउटपुट होता है। तो नॉट गेट जो होता है उसका सिंबल ऐसे होता है। और गेट जो होता है उसका सिंबल ऐसे होता है। एंड जो एंड गेट होता है उसका सिंबल कुछ ऐसा होता है। तो ये 3 हो गए। अगर हम ट्रुथ टेबल से इसको देखें तो ट्रुथ टेबल हम एक बनाते हैं, उसमें सारे देख लेंगे। तो ट्रुथ टेबल के लिए हमने पहले ए ले लिया, बी ले लिया। तो ए 0 1 0 1, बी में 0 0 1 1 2 बिट के लिए है। और जो हमारा आउटपुट आएगा, आउटपुट और के लिए देख ले रहे हैं, एंड के लिए देख ले रहे हैं। और जो नॉट का आउटपुट होता है, नॉट का आउटपुट सीधे रहता है, 0 है तो 1 हो जाएगा, 1 है तो 0 हो जाएगा। तो और में क्या होता है, और में बेसिक होता है कि अगर 0 मतलब होता है फॉल्स और 1 मतलब होता है ट्रू। तो और में जो होता है कि अगर कोई भी एक वैल्यू ट्रू है तो जो आउटपुट होगा वो ट्रू माना जाएगा। और एंड में उसी का उल्टा होता है कि अगर कोई भी एक वैल्यू फॉल्स है तो आउटपुट फॉल्स माना जाएगा। मतलब दोनों वैल्यू जब ट्रू होगी एंड में तब वो ट्रू होगा, और में अगर दोनों वैल्यू जब फॉल्स होगी तब वो फॉल्स होगा, बाकी सब ट्रू रहेंगे। तो और एंड बहुत ईजी है। तो 0 0 इसमें दोनों फॉल्स हैं, दोनों 0 हैं, तो आउटपुट भी इसका 0 रहेगा। 0 1 तो इसमें एक 1 है तो और में 1 आ जाएगा। और 1 0 है तो इसमें अभी भी एक 1 आ रहा है तो आउटपुट 1 आएगा। 1 1 का तो 1 रहेगा ही। एंड में 0 0 का 0 ही रहेगा। 0 1, अब देखिए इसमें एक 0 आ रहा है तो अगर एक भी 0 आ जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा। 1 0 का भी 0 हो जाएगा, 1 1 का 1 होगा। तो ये था एंड का आउटपुट, ये और का आउटपुट। ये हमारा ट्रुथ टेबल से हमने करके देख लिया। और नॉट के लिए 0 का 1 हो जाता है और 1 का हो जाता है 0। एंड इसी से अब और भी गेट बन जाते हैं। जैसे और में हम अगर नॉट लगा दें तो हो जाता है हमारा नॉर। और अगर हम एंड में नॉट लगा दें तो हमारा हो जाएगा नैंड। तो उसका जो सिंबल होता है वो उसी के आगे एक डॉट लगा देते हैं, ऐसे रिप्रेजेंट होता है। तो ये हो गया नॉर और ये हो गया नैंड। तो नॉर नैंड का बेसिक क्या मतलब है, जो आउटपुट आ रहा है उसका कॉम्प्लीमेंट। तो अगर हम नैंड का कॉम्प्लीमेंट देखें, फिर से ट्रुथ टेबल बना ले रहे हैं। ए बी, 2 इनपुट ले लिए, 0 0 1 1 0 1 0 1। वो कंफ्यूज मत होइएगा, मैंने उल्टा लिख दिया है, इसको इधर हो गया। तो आउटपुट हम किधर भी दें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नॉर का देखते हैं एंड नैंड का देखते हैं। तो जो नॉर का होगा वो जस्ट और का अपोजिट होगा। तो 0 0 में और का 0 आ रहा था लेकिन नॉर है, नॉट लगा है, तो 0 का 1 हो जाएगा। फिर 1 0 है तो 1 0 का और में 1 आ रहा था, और 1 का जो नॉट होता है वो 0 होता है। तो इसी तरह कर लेंगे। 0 1 का और में 0 आएगा तो 0 का अपोजिट
हाँ सॉरी, और में 1 आएगा तो 1 का अपोजिट 0 हो जाएगा। 1 1 में और में 1 आएगा तो इसका नॉट जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। नैंड में 0 0 का 0 रहता है, लेकिन जब उसको नॉट लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 0 का 0 रहता है, लेकिन जब नॉट लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। 0 1 का 0 रहता है, नॉट लगा देंगे तो 1 हो जाएगा। 1 1 का 1 रहता है, नॉट लगा देंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका नैंड का और नॉर का। तो ये बेसिक गेट्स हैं, इनको आप देखिए। और बूलियन एक्सप्रेशन की भी आगे बात कर लेंगे, और इसमें अगर कोई डाउट हो तो बताइए। तो इससे भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि ये नैंड कितने नैंड गेट मिलके नॉट गेट बनता है, उसको आगे डिस्कस कर लेंगे। तो इसमें अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट करके पूछिए। ओके, थैंक यू।